गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम CS 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रथम यूनिट से ही है, उसका दूसरा टॉपिक है। इससे पहले वाले यूनिट जो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स किस प्रकार के होते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पूरी चर्चा करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में। तो देखिए, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि सेमीकंडक्टर बेसिकली होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर जिन्हें हम अर्धचालक भी कहते हैं, तो सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, यानी कि वह मटेरियल्स अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनके चालकता चालक एवं कुचालक के मध्य होती है। और चालक आप जानते हैं सामान्य तौर पर धातु, और कुचालक हम जानते हैं सामान्य तौर पर चालक हम जानते हैं सामान्य तौर पर धातु और कुचालक सामान्य तौर पर अधातु, जैसे कि सिरेमिक्स यानी कि चिकनी मिट्टी वगैरह आप देखते हैं, और लकड़ी इसके उदाहरण हैं। तो सेमीकंडक्टर कैन बी कंपाउंड्स, यानी कि सेमीकंडक्टर कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड और प्योर एलिमेंट सच एज जर्मेनियम सिलिकॉन। यानी कि जो सेमीकंडक्टर है वो आप सामान्य तौर पर, जब मैंने उदाहरण बताया था तो आपने देखा था कि सिलिकॉन बताया था, जर्मेनियम हो सकता है, और ये कंपाउंड के रूप में, यानी कि जो आप कंपाउंड जब दो एलिमेंट से बनते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। तो ये गैलियम आर्सेनाइड इस प्रकार से भी सेमीकंडक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं। तो सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इंट्रिंसिक एवं एक्सट्रिंसिक। तो जैसे कि नाम है इंट्रिंसिक, अर्थात इंट्रिंसिक का अर्थ होता है नेज अर्धचालक। हिंदी में नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज का अर्थ होता है पूरी तरह से शुद्ध अर्धचालक, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य, ठीक है, बाह्य अर्धचालक, यानी इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इंट्रिंसिक के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रिंसिक जिन्हें दीज आर आल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर, यानी वह अर्धचालक जो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में होते हैं, ठीक है। तो इनके जो क्या होते हैं, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यह 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आस पड़ोस की जो नेबरिंग एटम्स यानी जो पड़ोस के एटम्स हैं उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिनसे इनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इनमें दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, इस वजह से ये उदासीन रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और जो होल्स हैं उनकी संख्या p है, तो दोनों की संख्या बराबर होने के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर मात्रा में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे जो यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो क्या रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? यानी कि इनके द्वारा कोई भी धारा प्रवाहित नहीं कराई जाती है, यानी कि तरह से उदासीन रहते हैं। तो आप क्या समझे कि एक प्रकार से इंट्रिंसिक अर्धचालक प्योर अर्धचालक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या फिर गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली है, तो ये इंट्रिंसिक अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक कहलाएंगे या नेज अर्धचालक कहलाएंगे। और आप जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो चतुर्थ वर्ग के होते हैं, जिनमें बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, यानी कि उनकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो अब देखिए, तो एक सिलिकॉन एटम को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो एक सिलिकॉन एटम है, आप देखिए ये जो सिलिकॉन एटम है, या फिर आप किसका उदाहरण लीजिए? सबसे बड़े इसका उदाहरण लीजिए, ठीक है। तो इसे क्या चाहिए? यहाँ पे एक और सिलिकॉन एटम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन एटम है इसके 1 2 ठीक है 3 और ये 4 खुद के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको जो बाहरी कक्ष को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स, अब कोई भी आपका पदार्थ है तो उसमें बहुत सी संख्या में, करोड़ों की संख्या में एटम्स होते हैं, अणु होते हैं। तो उसी प्रकार से उस छोटे छोटे अणु को जब एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है तो उससे उसका पूरा ढांचा तैयार होता है सिलिकॉन का। तो अब देखिए, जो सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन एटम में 4
जो उसके आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसे कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4। तो वो क्या अपने आस पड़ोस के सिलिकॉन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एक पड़ोस का आइटम हो गया, ये पड़ोस का आइटम हो गया, ये पड़ोस का हो गया, और एक पड़ोस का आइटम यहाँ भी होगा, एक सिलिकॉन का आइटम यहाँ बना देते हैं। तो देखिए इसके जो लाल, आपको लाल निशान से दिख रहे हैं, तो ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसने इससे उधार ले लिया, यानी कि एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, और एक इसके साथ शेयर कर लिया। तो इस वजह से इसके क्या हो गए? आउटर मोस्ट, यानी कि जो बाहरी कक्ष है उसमें इस प्रकार से इसमें फिर जाके इसके क्या बोलते हैं? कंप्लीट होते हैं इसका बाहरी कक्ष। इस वजह से क्या बोलते हैं? अब देखिए ये पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी कि अब देखिए जो निज अर्धचालक है उसका इस प्रकार से कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ी सी ऊर्जा लगाते हैं, अब उदाहरण के तौर पे देखिए, इस उदाहरण में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी ऊर्जा लगाई, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ऊर्जा लगाई, ये तापीय ऊर्जा लगा लीजिए, या तापीय ऊर्जा लगाने की वजह से क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे ये डिस्प्लेस हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये डिस्प्लेस हुआ और इसने क्या करा? यहाँ पे एक खाली स्थान छोड़ दिया, जो ये दिख रहा है आपको। इसे, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? हम होल कहते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक तो होल और एक इलेक्ट्रॉन। होल क्या है? खाली स्थान है, जहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस जगह खाली स्थान बच जाता है, तो वो क्या कहलाता है? होल कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तापीय ऊर्जा के कारण रैंडम, यानी कि अपने अनुसार किसी निश्चित दिशा में नहीं जा रहा है, केवल रैंडम व्यवहार कर रहा है, यानी कि किसी भी दिशा में ये प्रवाहित हो रहा है। और इससे धारा क्या होगी? नगण्य प्रवाहित होगी, क्योंकि अगर एक दिशा में सारे के सारे जो चार्ज कैरियर्स प्रवाहित होंगे तभी आपकी धारा क्या होगी? कुछ मान आएगा। परंतु फिर भी एक और बात कहना चाहूँगा, अब देखिए यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक होल छूट गया, तो यानी कि बराबर मात्रा में चार्ज कैरियर्स हैं। तो जो कुल मात्रा में जो मान लीजिए जो धारा आएगी, जो धारा आती है इलेक्ट्रॉन की, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से धारा किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से होल है, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो उसकी वजह से धारा किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी। पर जो नेट धारा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होल है बाद में जाके बराबर संख्या में है, तो आपस में जब रिकम्बाइन, यानी कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किस में जाके मिल जाएगा? होल में मिल जाएगा। तो इस वजह से जो कुल धारा होगी वो शून्य ही रहेगी फिर भी। यानी कि जब तक कोई भी चार्ज कैरियर्स बराबर मात्रा में रहते हैं तो उनके द्वारा जो नेट जो चार्ज निकलता है वो शून्य निकलता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? परस्पर कैंसिल कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या रहता है? उदासीन रहता है। अब बात कर लेते हैं, अब देखिए इस वाले चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो इस वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन होल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, परंतु फिर भी दोनों की संख्या बराबर है। इस वजह से जो नेट चार्ज, यानी कि नेट जो करंट आएगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा। इस वजह से जो आपका नेज अर्धचालक है वह उदासीन व्यवहार करता है। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज सेमीकंडक्टर जिनमें, यानी कि extrinsic type of semiconductors are those where a small amount of impurity has been added to basic intrinsic material, यानी कि नेज अर्धचालक में जब कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। और इस इम्प्योरिटी के प्रोसेस को, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, यानी कि डोपिंग या मादन, इसको एक और नाम हिंदी में क्या नाम कहा गया है? मादन, यानी कि अशुद्धि मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। यानी कि अशुद्धि मिलाने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डोपिंग या मादन। और ये किस स्तर पे मिलाई जाती है? देखिए अगर मान लीजिए ये 10 की घात 7 था, ठीक है, 1:10 की घात 7, यानी कि एक अशुद्धि कितनी मात्रा में मिलाई जाती है? एक अशुद्धि आइटम मिलाया जाता है 10 की घात 7 पर। तो ये नॉर्मल इसकी क्या है? डोपिंग दर है। और जब इससे कम मिलाई जाती है तो यानी कि कम अशुद्धि मिलाई जा रही है, और ज़्यादा मिलाई जाएगी यानी कि तो वो ज़्यादा दर से मिलाई जाती है, यानी कि उसके अनुसार ही इसका निर्भर करेगा कितनी मात्रा में डोपिंग की जाती है। आप इसका मतलब समझिए, जैसे 1 लाख यहाँ के 10 लाख एटम्स हैं सिलिकॉन के, उस पर एक ही अशुद्धि एटम मिलाया गया है,
तो इस मात्रा में ये नॉर्मल डोपिंग करी जाती है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप और पी टाइप। इनको ऐसे समझ सकते हैं, तो ये कहलाता है नेगेटिव टाइप और ये कहलाता है पॉजिटिव टाइप। इसका ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि एन टाइप में जो अधिक मात्रा में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और जो पी टाइप में अधिक मात्रा में चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं क्या है? होल्स। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इस वजह से एन टाइप अर्थात नेगेटिव टाइप, और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इनमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। अब ऐसा होता क्यों है, आइए देख लेते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? When a pure semiconductor silicon or germanium is doped by pentavalent impurities, ठीक है, then 4 electrons out of 5 electrons वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन। इसका मैं सीधा सा समझाता हूँ। देखिए, जब कोई पंचम वर्ग अशुद्धि जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ सिलिकॉन या जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाए तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? देखिए, ये सब के सब क्या है? पंचम वर्गीय, यानी कि इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, और सेमीकंडक्टर को कितना चाहिए? 4, क्योंकि सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन को कितने चाहिए बाहरी कक्ष को कंप्लीट करने के लिए? 4 ही तो चाहिए। अब ये तो है पंचम वर्गीय। पंचम वर्गीय मतलब उनके बाहरी कक्ष में कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। ये अगर सिलिकॉन को 4 भी दे दें तब भी इनके पास क्या बचा? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बच गया, ठीक है। अब कोई भी सिलिकॉन स्ट्रक्चर में मान लीजिए आप 1:10⁷ की मात्रा से अशुद्धि मिलाते हैं, परंतु फिर भी देखिए, मैंने आपको कहा है कि एक सिलिकॉन में करीबन 10⁻23 तक एटम्स होते हैं। तो 10⁻23 के अनुसार देखेंगे तो ऐसे फॉस्फोरस के अगर हम एटम अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो करीबन 10,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। वो कैसे समझ सकते हैं? देखिए आप, अब देखिए, हमने इसको कितने दिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पर इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये फ्री रहेगा। और इस अनुसार क्या रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो ये किसी को भी दान दे सकता है, यानी कि इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी नेक्स्ट या किसी पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स को दान में ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस वजह से ये कौन सी अशुद्धियाँ कहलाएंगी? दाता अशुद्धियाँ कहलाएगी। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सी अशुद्धियों से बनता है? दाता। क्योंकि किसी के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको चाहिए 4 पर इसको मिले 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ये अब क्या हो गया? एक दानवीर बन गया। तो इस प्रकार से ये कौन सी अशुद्धियाँ कहलाएगी? दाता अशुद्धियाँ कहलाएगी। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एक एटम लिया, उसमें क्या है? आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे हमने इसको, देखिए इस स्ट्रक्चर में ये यहाँ जाके जुड़ता है, ठीक। तो इसने क्या होगा? आस पड़ोस के 4 सिलिकॉन एटम्स को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बचा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? इससे टाइटली बाउंड नहीं है, ये बिल्कुल लूजली बाउंड है, यानी कि थोड़ी भी ऊर्जा देंगे तो जिसमें क्या होगा? ये विचलित, ये मुक्त है प्रकार से, यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं भी जा सकता है। अगर थोड़ी सी भी इसको ऊर्जा मिलती है तो ये मान लीजिए यहाँ पहुँचा इस इलेक्ट्रॉन के पास, इसने इसको धक्का दिया और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? आगे कर दिया। तो ये प्रोसेस निरंतर चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? अब इसमें ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस वजह से ज़्यादा हुई? क्योंकि हमने उसमें पंचम वर्गीय अशुद्धि मिलाई। जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उनमें उसने जो 4 की आवश्यकता थी सेमीकंडक्टर को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास अतिरिक्त बचा। इस वजह से जब इसको अधिकांश तौर पर देखेंगे तो ऐसे लाखों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, जिससे क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज़्यादा बचेंगे? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स की, और होल्स की संख्या उसकी अपेक्षाकृत कम होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और होल्स अल्पसंख्यक होते हैं। तो अगर जो बहुसंख्यक हैं तो उनके द्वारा ही ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित किसके द्वारा होगी? या मुख्य धारा किसके द्वारा प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। होल्स की जो धारा है वो बिल्कुल नगण्य रहेगी। अब बात कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर को तृतीय वर्गीय अशुद्धि जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, इस प्रकार के
अशुद्धि तत्वों से क्या करा जाए, डोपिंग करी जाए, अशुद्धियाँ मिलाई जाए इनके वर्गों की, तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप। अब देखिए बोरोन की जो मान लीजिए बोरोन का उदाहरण लेते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, इन सभी के बाहरी कक्ष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और मान लीजिए सिलिकॉन में इसको देते हैं तो सिलिकॉन के पास 4 हैं। अब देखिए 4 और 3 तो 7 ही हुए, तो इसको एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि ये क्या है, ग्राही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात भी इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है, यानी कि इन्हें ये ग्रहण करने वाले हैं। तो इस वजह से ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, एक्सेप्टर्स इम्प्योरिटीज़ यानी कि ग्राही अशुद्धियों के द्वारा। देखिए उदाहरण के तौर पर ये बोरोन है और बोरोन यहाँ पर आ चुका है जिसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए 3 नेबरिंग को, पर इस बेचारे एक सिलिकॉन की क्या गलती थी जो इसको खाली एक होल मिल गया। अब ये क्या है, अब ये होल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मांगता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें होल्स की संख्या इस वजह से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें क्या ज़्यादा रहेंगे, होल्स ज़्यादा रहेंगे। अब मान लीजिए इसमें कहीं से भी घूम फिर के ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देते हैं, तो फिर भी जो होल्स है उसकी संख्या फिर भी एज इट इज़ रहेगी, यहाँ होल बन जाएगा। तो इसमें क्या ज़्यादा होते हैं, होल्स की संख्या ज़्यादा होती हैं। तो धारा मुख्यतः किसके द्वारा प्रवाहित होगी, होल्स के द्वारा प्रवाहित होगी। तो ये थे आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप पे और इन होल्स के द्वारा जो एनर्जी स्तर का निर्माण होगा उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।